PDM का मुल्क भर में हुकूमत मुखालिफ रोड कारवां शुरू करने का ऐलान। मौलाना फजल रहमान की शहबाज शरीफ और दीगर अपोजिशन क़यादत के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। फजल रहमान कहते हैं मुल्क में जलसों का जाल बिछा देंगे, हुकूमत की 3 साला कारकर्दगी पर वाइट पेपर जारी करेंगे। मुल्क में बढ़ती तारीखी महंगाई के बायस लोग खुदकुशियाँ करने पर मजबूर हैं। कायद के शहर में PDM की बड़ी बैठक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक और दीगर अमूर पर मुशावरत। शहर में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट कल सियासी पावर शो के लिए तैयार। बाग़े जना में बड़े अवामी इज्तिमा की तैयारियां जोरों शोर से जारी। हजारों कुर्सियां लगाने और स्टेज बनाने की तैयारी। पुलिस और बम डिस्पोजल स्क्वाड का सुराग रसां कुत्तों की मदद से जलसागाह का स्वीपिंग अमल मुकम्मल। स्टेज समेत पंडाल की तलाशी। जलसागाह में गैर मुतल्लिका अफराद और गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी। शहबाज शरीफ का दौरा कराची। लीगी सदर मेल मुलाकातों में मसरूफ। शहबाज शरीफ की साबिक सदर ममनून हुसैन की रिहाइशगाह अहमद अहल खाना से ताज़ियत की। मरहूम के खिदमात को खिराजी तहसीन पेश किया। शहबाज शरीफ की फंक्शनल लीग के सरबराह पीर सिबगतुल्लाह शाह से भी मुलाकात। वालिदा के वफात पर ताज़ियत की। पीर पगारा से तमाम लीगी धड़ों को मुत्तहिद करने की ख्वाहिश का इजहार। शहबाज शरीफ मरहूम मुमताज़ भुट्टो के घर भी गए। साहबजादे अमीर बख्श भुट्टो से इजहार ताज़ियत। सिंध में तब्दीली आएगी, अगली हुकूमत भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही बनाएगी। फवाद चौधरी की शहर कायद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कैंटोनमेंट बोर्ड में काउंसलर के जलसे शहबाज शरीफ के इस्तिकबाल से बड़े हैं। नून लीग को मालूम हो जाना चाहिए कि उनकी कराची में क्या हैसियत है। मरियम और बिलावल बस एक घर में पैदा हो गए। कहते हैं ये लीडर हैं। मरियम और बिलावल ने जिंदगी में किया क्या है। नासिर हुसैन शाह ने फवाद चौधरी से नाकामी पर कौम से मुआफ़ी मांगने का मुतालिबा कर दिया। कहते हैं तहरीक इंसाफ की नाअहली हुकूमत ने 3 साल में अवाम की महंगाई और बेरोजगारी के बाद कुछ नहीं किया। फवाद चौधरी जैसे हिजरती परिंदे किसी और तरफ जा बैठेंगे। शाजिया मरी बोली गमले में उगाई हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गमले में ही सड़ चुकी है। सिंध में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मसनूई वजूद है। पीपल्स पार्टी की फिक्र छोड़े, तहरीक इंसाफ अपनी खैर बनाए। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब का फवाद चौधरी को जवाब। कहते हैं ये तहरीक इंसाफ का पहला और आखिरी दौर है। अवाम नाअहलों के टोलों को अब मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। नाअहल सरकार ने 3 साल में ही अवाम की चीखें निकलवा दी। कोरोना वायरस के शहर कायद में कहर ढाने के वार जारी। वबा ने एक दिन में मजीद 32 मरीजों की जान ले ली। 517 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 11.6% तक जा पहुंची। जद्दा से कराची आने वाली परवाज के 6 मुसाफिरों में कोरोना वायरस की तस्दीक। मुतासिरा मुसाफिरों को करंगी 5 नंबर अस्पताल के करंतना भेज दिया गया। अशियाए ज़रूरिया की बढ़ती कीमतें सार्फिन की चीखें निकलवाने लगीं। गिरा फरोशों ने भी सरकारी रेट हवा में उड़ा दिए। टमाटर 60 रुपये किलो, गाजर 120, भिंडी 160 और अदरक 400 रुपये में फ़रोख्त। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त भी 280 से 300 रुपये किलो बिकने लगा। आटा मजीद 2 रुपये महंगा। फ़ी किलो कीमत 57 रुपये से 59 रुपये हो गई। चीनी की कीमत भी बढ़ गई। फ़ी किलो कीमत में 3 रुपये 50 पैसे इजाफा। परचून में चीनी 115 रुपये फ़ी किलो हो गई। माहौलियात के दुश्मन शहर की खूबसूरती फिर चुराने लगे। पाकिस्तान स्टील मिल में पुरानी और कीमती दरख्तों की कटाई का इंकशाफ। स्टील मिल्स में झाड़ियों की आड़ में दरख्तों को काटा जाने लगा। क्रेन की मदद से वजनी दरख्तों की मुंतकली का अमल भी जारी।
काला पुल की मेन सड़क खस्ताहाली का शिकार। सड़क पर जगह जगह गड्ढों ने गुजरने वालों की मुश्किलात बढ़ा दी। टूटी हुई सड़क की वजह से इलाके में ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। हादसात के खदशात भी शहरियों के सरों पर मंडलाने लगे। दूसरी जानिब कायदाबाद पुल की भी हालत खराब। दरमियान के जोड़ खुलने के बल लगे। पुल के खस्ताहाली ने गुजरने वालों को खतरे में डाल दिया। जलाने के लिए गैस, न पीने के लिए पानी। इत्तेहाद टाउन की कायम खानी कॉलोनी मसाइल का गढ़ बन गई। सीवरेज लाइन के लिए इंतजामिया ने खुदाई कर दी मगर गड्ढे भरना भूल गई। कई माह बाद भी अहले इलाका की हालत जार। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने नजरें चुरा ली। कायम खानी कॉलोनी में जगह जगह कचरे के अंबार। सिंध सेक्रेटेरिएट के अहाते में कचरे के ढेर। सिटी 21 ने निशानदही की तो इंतजामिया की नींदें हराम हो गईं। छुट्टी के रोज KMC का सिपाही अमला सिंध सेक्रेटेरिएट पहुंच गया। कचरे के लगे ढेर उठाने का काम जारी। SSP कराची वेस्ट साइड टाउन के सदर अयाज हुसैन शाह साथियों समेत पीपल्स पार्टी में शामिल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में भरपूर एतमाद का इजहार। अयाज हुसैन शाह ने पीपल्स पार्टी सिंध के जनरल सेक्रेटरी वक़ार मेहदी से मुलाकात में शमूलियत का ऐलान किया। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के म्यूनसिपल कमिश्नर दानिश सईद का तबादला। 20 ग्रेड का अफसर दानिश सईद मेंबर सुमाई इलेक्शन अथॉरिटी तैनात। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन नोटिफिकेशन जारी कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम नबी को ज़िले बदीन तैनात कर दिया गया। सिंध हुकूमत ने सजावल नसीर अहमद चांडियों को ओहदे से हटा दिया। ब्रेड हो या केक, अब बेकरी आइटम पर भी तारीखुल मयाद और कीमत लिखना लाजमी होगा। सारिफ अदालत के जुडिशल मजिस्ट्रेट ने नॉइस बेकरी के खिलाफ दरख्वास्त पर 2 सितंबर को गवाहों को तलब कर लिया। सुबहान अल्लाह डेयरी शॉप को 9 सितंबर तक जवाब जमा करवाने का हुक्म। मुबैना टिकटॉक वीडियोस बनाने पर शौहर का तंग आकर बीवी पर तेजाब फेंकने के केस में जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर पुलिस ने गिरफ्तार दोनों मुल्जिमान को अदालत में पेश कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट सुहेल नईम गदी ने दोनों मुल्जिमान ज़िशान और मलिक बालाश को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। अदालत ने आइंदा समाअत पर पुलिस से केस का चालान तलब कर लिया। सरकारी ज़मीन के गैर कानूनी अलाटमेंट के खिलाफ रेफरेंस में अहम पेशरफ्त। एहतसाब अदालत 8 सितंबर को मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद करेगी। मुल्जिमान पर अख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल और कौमी खजाने को 24 करोड़ रुपए नुकसान पहुंचाने का इल्जाम है। सिविल अस्पताल में अद्वियात की खरीदारी में करप्शन रेफरेंस का फैसला सुना दिया गया। अदालत ने शरीक मुल्जिम शहजाद अली खान को अदम सबूत की बिना पर बरी कर दिया। रेफरेंस के दीगर मुल्जिमान को पहले ही बरी किया जा चुका। एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर ₹1.44 महंगा होकर ₹165.62 पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कीमत में ₹1.70 इजाफा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी मंदी रही। 100 इंडेक्स में 463 पॉइंट्स की कमी। मार्केट कैपिटलाइजेशन में 60 अरब रुपए की कमी। बायोटेक कंपनी का बड़ा कारनामा, हाथ से महरूम बच्चे का नया हाथ मिल गया। कंपनी ने 4 साला बच्चे को दिमाग के कंट्रोल से काम करने वाला मसनूई हाथ लगा दिया। बायोटेक कंपनी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। इससे कबल कम उम्र बच्चों को मसनूई हाथ लगाने का रिकॉर्ड बरतानिया और अमेरिका के पास था। वतन की मोहब्बत से सरशार मिली नगमों की धुनें बजाता स्ट्रीट फनकार 50 साला बांसुरी नवाज गुलाम मुस्तफ़ा को की धुनें सुनने वालों में बेहद मकबूल। स्ट्रीट फनकार PTV के कई प्रोग्राम्स में फ़न का जादू जगा चुके। मिली नगमों और सूफियाना कलाम की धुनों से अवाम की तवज्जो हासिल करने वाले फनकार को कदरदानों की तलाश।
चारों सूबों के वज़राए आला वज़ीर आज़म साहब से भी अपील कर चुका हूँ कि वो मेरा इलाज कराएं। मुझे दौलत नहीं चाहिए, आँखें चाहिए मुझे। मधुर आवाज से 4 दहाइयों तक दिलों पर राज करने वाले गुलकार सलीम शहजाद इंतहाई कस्मपुरसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर। डॉक्टर की गफलत से गलत ऑपरेशन के बायस आंखों की बिनाई चली गई। सलीम शहजाद की सेहत के साथ माली हालात भी खराब। 75 साला गुलकार के वज़ीर आज़म और चारों सूबों के वज़राए आला से मदद की अपील।